एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। नमस्ते एंड वेलकम। हाँ जी, आजकल सुबह सुबह शुरुआत होती है बारिश से, और हमारे दिल्ली में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। सुबह सुबह का टाइम है और आज डे है सैटरडे। सुबह 7 o'clock हुए हैं और 7 o'clock बजे ये देख लो बारिश तेज़ हो रही थी। सुबह मैं उठी 6 बजे, मैंने तब उठा, मैंने गेट खोला था। उस टाइम काफ़ी बारिश हो रही थी। अब थोड़ी कम बारिश हुई है क्योंकि कम हो गई तो बच्चे भी स्कूल चले जाएंगे, वरना कल तो बच्चों को छोड़ के आना पड़ा था गाड़ी से। इतनी बारिश हो रही थी तो वैन वाले ने फ़ोन कर दिया था कि जी मैं आज नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि जब ज़्यादा बारिश होती है ना तो दिल्ली का ट्रैफिक का पता ही होता है कि दिल्ली में कितना ट्रैफिक हो जाता है। तो इस वजह से बच्चे बच्चे देखो वैन में हो ही जाते हैं, 8-7 बच्चे तो हो ही जाते हैं। तो सब बच्चों को एक 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 लेना, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो जाएगा। फिर तो उसने कई बच्चों को बोल दिया था कि जैसे कि जो छोड़ सकते थे उनको बोल दिया था कि आप बच्चों को छोड़ दो, ले लूँगा मैं। तो कल तो हमारी ये था, बहुत ज़्यादा बारिश थी। आज भी सुबह जब मैं उठी तो बहुत तेज़ बारिश थी, उसके बाद नॉर्मल हो गया था। और अब मन्नत चली गई है स्कूल, और मन्नत जाते ही मैं लगा देती हूँ अपनी लॉन्ड्री, मशीन लगा देती हूँ। आज मेरे को काफ़ी सारा काम है, बहुत सारा कुछ थोड़ा सा करना है, अपना चेंज करना है, और वो रूटीन में आज आप लोगों के साथ अपना शेयर भी कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं कपड़े में मशीन लगा देती हूँ। कपड़े भी मेरे बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, मैंने ये 3-4 दिन हो गए कपड़े धुले नहीं थे। तो ये सोच के आग बारिश रुकेगी तभी धुलूँगी, क्योंकि हर दिन हमारे बारिश आ जाती है, हर दिन बारिश आती है। और ये सोचती रही मैं, आग बारिश रुकेगी ना, किसी दिन अच्छा मौसम होगा, उस दिन कपड़े धुलूँगी, उस दिन कपड़े धुलूँगी। ऐसे सोचते सोचते और मेरा टाइम निकलता जा रहा है, और मेरे कपड़े हो गए 3-4 दिन के। और आज तो मेरा बस हो गया था, अब बस अब और ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, जितने हो गए। क्या पता, ये होता है कि सुबह जब उठते हैं बहुत तेज़ बारिश होती है, उसके बाद दोपहर के बाद है ना, दोपहर तक बारिश रहती है खूब तेज़, लेकिन उसके बाद मौसम सही हो जाता है, धूप निकल आती है। तो फिर मैंने भी यही सोचा कि चलो मेरे को दोपहर तक तो मेरे कपड़े जब तक धुलेंगे, क्योंकि 3-4 दिन के हो गए, तो कपड़े धुल देती हूँ। उसके बाद में दोपहर तक देखा जाएगा, कुछ अंदर फैला दूंगी, अंदर कुछ बाहर फैला दूंगी, ऐसे करके सुखाने पड़ेंगे क्योंकि ज़्यादा भी हो गए। और दूसरी चीज़ जी ये बता रही थी मैं आप लोगों को, जो ये मेरे पीछे वाला प्लाट था, इसमें काफ़ी सारी गंदगी इकट्ठी हो रखी थी, क्योंकि जो टॉप फ्लोर वाले होते हैं ना, वो नीचे कूड़ा भगा देते हैं। उनको सोचते नहीं है कि नीचे भी कोई लोग रहते हैं या नहीं रहते, उनको कोई मतलब नहीं। इतनी अच्छी सोसाइटियों में रह रहे हैं लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं है हम कैसे सोसाइटी में रह रहे हैं, क्या है। जो कई लोग मतलब लिखे पढ़े होके भी अनपढ़ गंवार होते हैं ना, वो वाली हरकत करते हैं। तो इसमें काफ़ी सारा मतलब कूड़ा भगाते थे और अभी भी भगा रहे हैं। अब ये मान लो, अब तो ये बनना शुरू हो गया है, इसको सफाई होनी शुरू हो गई है प्लाट की, और अब ये बनेगा 1-2 दिन में, मतलब अब काम चल पड़ा है इसमें। तो आज जो ये सारे मेरे पौधे थे ये उठा के, और मुझे अपने साइड रखने थे, अपने जाल की साइड, जो मेरा मतलब ये मान लो कि ये मेरी बालकनी है, इसको मैंने जाल से कवर कर रखी है। तो अपने जो पूजा वाले पौधे हैं, जैसे मेरी तुलसी माता है, समी का पौधा है, बेल पत्तर है, ये वाले पौधे हैं, ये मैं थोड़ा एक साइड में कर दूंगी। और ये देखिए मेरा बेलपत्र काफ़ी बड़ा हो रखा है, अब थोड़ी मुझे भी दिक्कत होगी पौधे रखने में, नहीं तो पहले थोड़े खुले खुले रखे जा रहे थे। और जो मैं यहाँ लाइन पौधों की इसलिए लगा रही थी, आग थोड़ी पौधों से है ना कम दिखे, गंदगी जो है वो कम इधर की साइड दिखे, इस वजह से मैंने पौधों की लाइन लगा रखी थी। और इतना कूड़ा भगा रहे हैं ना, आके आप मान भी नहीं सकते। और जिसमें हमारे सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में क्या, हर सोसाइटी में गवर्नमेंट की तरफ से भी गाड़ी आती है, और प्राइवेट भी जो रिक्शा से लेके जाते हैं कूड़ा, वो भी आते हैं। और उसके बाद भी देखो ये हाल है। और कई बार हम देख भी लेते हैं और हम बोल भी देते हैं आग भाई कूड़ा मत भगाओ, तो बस वो कहेंगे कि बस थोड़ा सा था इसलिए भगा दिया, इसलिए भगा दिया। कई बार मना करते हैं, खैर जी कौन मना कर सकता है। और क्योंकि कई बार ये भी हो जाता है ना, हमारा थोड़ी है, हमें गंदा लगता है, क्योंकि हमारे बैक साइड में था, हमारे घर के सामने था, तो हमें गंदा लगता है। बट था तो प्लाट दूसरे का ही, बट कोई बात नहीं, अब तो बन जाएगा, संकट कट जाएगा इसका। और अब मैं करने लग गई हूँ अपने गेहूँ साफ़, क्योंकि आज अब थोड़ा सा मौसम सही हो रखा है। कपड़े उपड़े तो साथ के साथ धुल रहे हैं, और साथ के साथ क्योंकि मेरे को किचन का भी काम करना है, तो इस वजह से पहले मैंने किचन का, मैंने थोड़ा सा मुझे लेट में कर दूंगी, क्योंकि आज थोड़े पतिदेव लेट में जाएंगे, तो पहले करे गेहूँ साफ करके आ गई हूँ मैं सीधी किचन में। और आज थोड़ा नहाने में मैं होंगी लेट,
क्योंकि मुझे थोड़ा आज काम ज़्यादा है। कपड़े उपड़े धुलती हूँ उस दिन भीग जाती हूँ तो किचपिचाट मच जाता है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से थोड़ी लेट नहाऊंगी। और ये देखिए पनीर मैंने घर पे ही बनाया हुआ था। जैसे मेरा दूध थोड़ा सा फालतू बच गया था, तो फिर मैंने सोचा कि दही तो ऐसे मौसम में है ना, दही भी मेरे पास बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि दही इतना, क्योंकि इस मौसम में इतना अच्छा नहीं लगता, तो मैंने मटर तो बॉईल करने रख दिए हैं। फ्रोज़न मटर मैं घर में ही बनाती हूँ। आप लोगों के साथ मैंने जो मेरे पहले सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मेरे पहले देखे भी होंगे, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी करी थी। और जो ये वाला प्रोडक्ट है सब्जी कटर, और इसमें अलग अलग तरह की जाली सी आती है, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। सच में मेरे को बहुत अच्छा लगा, ये बहुत काम की चीज़ है। अगर आप इसको लेना चाहो तो आप ले सकते हो, क्योंकि मैंने ये देखो छोटी वाली जाली से काटे, ऐसे ऐसे मोटे मोटे पीस कट करके, और इसको रख लो, और फिर एक एक दो दो पीस रख के इसके ऊपर, और बिल्कुल बारीक चॉप हो जाते हैं। एक साइड में मेरी मटर बॉईल होने लग गई थी, और आज क्योंकि मैं पीसना भी करने लग गई थी, जैसे कि गेहूँ साफ करने लग गई थी, तो मेरे पास खाना बनाने के लिए कम टाइम है ना, तो मैं फटाफट काम कर रही हूँ, तो मैंने इसी से कट कर लिया। जैसे मिर्च प्याज वाला सबसे पहले छोंक में लगाती हूँ, तो वो मैंने बारीक जाली वाला लगाया हुआ है। और इसमें मोटे कटर मतलब कई तरह के आते हैं, इसमें जाली अलग अलग आती है, चिप्स भी बन जाती है। और ये देखिए इतने बारीक चॉप हो रहे हैं इसमें, और ये मुझे बहुत काम की चीज़ लगी है, बहुत अच्छा है मेरे लिए। मैं इसको 10 में से 10 ही नंबर दे रही हूँ। मुझे सच में ये बहुत पसंद आया है, और इससे जल्दी भी काम हो रहा है। तो आज मैं फटाफट कर लेती हूँ अपना काम किचन का। देखिए मेरी सब्जी भी बन गई थी और आटा भी गूँथ दिया था, और मैंने मतलब रोटी सेकने जा रही थी, फिर पतिदेव नहा के भी आ गए थे, और फिर उन्होंने एकदम से बोल दिया कि मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगा। तो फिर मैंने यही बोला कि मैं चलो मेरा दोपहर का लंच का काम हो गया, और अब मैं आ गई हूँ नहा धो के। फिर मैं को चलो अब मैं पहले नहा धो लेती हूँ, आराम से अपनी पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद में ही खाना बनाऊंगी, क्योंकि अभी भूख नहीं है। चाय वाय पी ली थी, उसके साथ में हल्का फुल्का खा पी लिया था। तो फिर मैं सीधी नहा के और अपने आ गई हूँ पूजा करने, और पूजा करके फिर काम करूँगी अगला। कपड़े भी मेरे धुल गए थे, और गेहूँ साफ भी हो गए थे। इतना काम ये मानो कि सुबह सुबह मेरा हो चुका है इतना काम, और सब्जी भी बन चुकी है, आटा भी गूँथ चुका है। ये मेरे दिन के काम भी हो गए। जैसे दिन में लंच करेंगे ना, तो लंच का काम मेरा हो गया है, खाली रोटी सेकनी है, तो वो रोटी दिन में मैं अपने आप फिर बाद में सेक लूँगी। तो अब अपनी कर लेती हूँ पूजा। और हाँ, जो फ्लावर माला होती है वो मेरी डेली की डेली आती है। और अब तो देखो कि ये हो रखा है कि जैसे जब से सावन शुरू हुआ है ना, तो वो बहुत जल्दी दे जाता है, जैसे 7-8 बजे लगभग दे जाता है। नहीं तो पहले क्या होता था ना, तो कई बार तो बहुत लेट में आता था, बहुत लेट तक देके जाता था माला, तो दिक्कत होती थी उस टाइम। ये थोड़ी है जैसे कई कई बार वो आता था 11 बजे भी आ जाता था, 12 बजे भी, तो उस टाइम तक ये थोड़ी है कि माला के चक्कर में पूजा को भी हम रोक के रखेंगे। पूजा तो पूजा के टाइम पे ही होती है, इतनी लेट खैर मैं कभी करती नहीं हूँ पूजा। हाँ, किसी कारण से जैसे कि मुझे डीप क्लीन करनी है, या फिर मुझे कुछ, बहुत कम चांस ऐसे होते हैं कि मुझे पूजा लेट में हो मेरी। और वो भी मेरी ये होती है कि मैं सुबह, कई बार तो ये होता है कि जैसे मेरी डीप क्लीन होती है तो मैं सुबह नहा के एक बार पूजा कर लेती हूँ, भले ही मैं दोबारा से जब काम करने के बाद में है ना पसीने में पसीना हो जाती हूँ, तो मैं दोबारा नहा लेती हूँ, बट एक बार मैं ज़रूर नहा के और सुबह पूजा कर लेती हूँ। अगर मैं कई बार नहीं नहा पाती, तो देखो पति देव तो करते हैं, और मन्नत भी सुबह सुबह करती है। बट अब मैं आ गई हूँ अपना बेड बनाने, पूजा हो गई थी। और क्योंकि मैंने बताया था कि अभी खाना थोड़ा लेट में ही बनेगा, तो अपना और घर के काम निपटा लेती हूँ। जो ये चुटमुट के काम है, बेड में सुबह उठते ही बना देती हूँ अपना। बट आज क्योंकि कपड़े धुलने लगी थी, मशीन लगा ली थी, साथ में गेहूँ भी साफ़ करने लगी थी ना, तो ये लेट हो गया था ये काम। क्योंकि देखो ये छोड़ने वाला काम था, तो मैंने छोड़ दिया था आगे। ये तो देखो जैसे बेड बनाना हुआ, ये दिन के काम हैं, दिन में हम आराम से कर लेते हैं। जैसे मेरे सारे काम
टाइम टेबल से मतलब फिक्स बंधे हुए हैं मेरे। जैसे मैं ये लेती हूँ, सबसे पहले मैं जो काम करती हूँ सुबह उठते उठते, वो जो हैवी हैवी काम होते हैं ना, जो मुझे मुश्किल वाले काम लगते हैं जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है, वो मैं करती हूँ पहले। उसके बाद में मैं दिन में करती हूँ थोड़े और मतलब हल्के काम। और जो शाम के टाइम होते हैं उसमें मैं लगभग फ्री रहती हूँ, मतलब मेरा हल्का ही काम हो पाता है उसमें। तो लगभग शाम के टाइम तो मैं फ्री रहती हूँ। और ये देखिए दरी, ये मैं बंजारा मार्केट से लेके आई थी। जिस दिन मैंने बताया था ना मैं माता रानी के मंदिर में गई थी, आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी करा था। उस दिन मैंने एक ये दरी ली थी, थ्रो लिए थे। तो थ्रो कभी किसी दिन मैं फिर बिछाऊंगी सोफे पे, तब मैं फिर दिखाऊंगी आप लोगों को। बट आज मैं आप लोगों को ये दरी दिखा रही हूँ। ये दरी मैं काफ़ी टाइम मतलब धुल ली इसको मैंने एक बार, और ये बिल्कुल सॉफ्ट है, बहुत अच्छी दरी है ये, अच्छी निकली है। धुलने के बाद में इसका कलर वलर कुछ नहीं गया, ना श्रिंक हुई ना कलर गया, कुछ भी नहीं गई। और ये दोनों साइड से है ना सॉफ्ट है। एक साइड से इसको प्रिंट है, कलर फुल है, दूसरी साइड से ये वाइट है प्लेन। उसके बाद में साफ सफाई होने के बाद में पूरा घर मतलब सही हो गया था। अब बचा था मेरा किचन। और किचन में मैं अब आ गई हूँ खाना बनाने। अब ये मानो लगभग 11:30-12 बज गए। और लंच मैं जल्दी बना लेती हूँ, घर में रहते हैं तो भी जल्दी बना लेती हूँ, और ऑफिस जाते हैं तब तो देखो सुबह सुबह बन जाता है, तो मेरा भी मैं सुबह ही बना के रख लेती हूँ अकेले के लिए। अगर कई बार ये होता है, मैं अपने आटा तो शाम तक का मैं सुबह गूँथ लेती हूँ, क्योंकि मेरा बस का नहीं है कि मैं शाम को भी आटा गूँथूँ, सुबह भी आटा गूँथूँ, दिन में भी आटा गूँथूँ। तो फिर मैं आटा गूँथने में ही मेरा पूरा टाइम निकल जाएगा, तो काम कब करूँगी। तो आटा मैं एक टाइम गूँथती हूँ सुबह सुबह। दोपहर अगर मेरे को रोटी बनानी है दोपहर में तो मैं बना लेती हूँ, नहीं तो सुबह ही मैं अपनी 2 रोटी सेक के रख लेती हूँ। जब मैं पतिदेव का लंच करती हूँ तैयार, उस टाइम बना लेती हूँ। बट आज तो सब गरम गरम ही खा लेंगे, जब छुट्टी होती है ना तो सब गरम गरम ही खा लेते हैं। और अब खाना बना के खा के और फिर करूँगी मैं रेस्ट, फिर होगा शाम का काम का टाइम। और फ्रेंड, ये था मेरा आज का वीडियो। फिर मिलती हूँ आप लोगों के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए ओके फ्रेंड, थैंक यू एंड बाय बाय।